डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारतीय मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी कर कहा है कि अगले 3 दिन भीषण गर्मी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मानसून पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा है। प्रतापगढ़ में 25,000 का इनामी शराब माफिया प्रदीप सिंह को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। 20 लीटर अवैध शराब व यूरिया उसके पास से बरामद हुई है। उसे कुंडा थाना के टिकरिया बुजुर्ग गांव से गिरफ्तार किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर पायलट परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए जो वैश्विक प्रयास चल रहे हैं, उनमें भारत एक नई रोशनी बनकर उभरा है। उन्होंने 2020 से 2025 तक भारत में एथेनॉल की उपयोगिता पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं ली गई थी। यह योजना अगले हफ्ते से दिल्ली में लॉन्च होनी थी। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की दूसरी लहर काबू में आती दिख रही है। मामलों में कमी आई है। अब दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 0.53% रह गई है। ऐसे में स्थिति लगातार सुधर रही है। राजधानी में कोरोना के 414 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 60 लोगों ने दम तोड़ा है। केरल के विभिन्न हिस्सों में मानसून का आगाज जोरदार ढंग से हो गया है। कोच्चि के विभिन्न इलाकों में आज दिन भर पानी बरसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो जीव सृष्टि भी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वन महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में 30 करोड़ वृक्षारोपण का हमने लक्ष्य रखा है। यह जुलाई के प्रथम सप्ताह से पूरे प्रदेश में चालू होगा। भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन में ट्विटर को फिर से फाइनल नोटिस जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को यूपी में बेरोजगार दिवस के रूप में मनाकर राज्य में रोजगार की स्थिति पर फिर से चर्चा छेड़ दी गई। बेरोजगार दिवस मनाने की अपील देशव्यापी आंदोलन युवा हल्ला बोल की तरफ से की गई थी। इसमें प्रदेश के लाखों युवाओं ने जमकर हिस्सा लिया। युवा हल्ला बोल के संस्थापक और बेरोजगारी को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवा नेता अनुपम ने चेताया कि रोजगार के नाम पर छलावे और सरकारी झूठ को युवा अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। अनुपम ने कहा कि शनिवार को पूरी दुनिया में यूपी बेरोजगार दिवस लाखों ट्विटर के साथ लगातार ट्रेंड करता रहा। आगे वाले चुनाव में योगी सरकार के बेरोजगारी के झूठ के आंकड़े उसे भारी पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी टीएमसी के नए महासचिव चुन लिए गए हैं। वहीं अभिनेत्री सयोनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। अभिषेक ममता बनर्जी के सगे भतीजे हैं, जिन्होंने इस चुनाव में काफी मेहनत की थी। उनके जोरदार भाषणों का जनता पर काफी असर पड़ा था। इसी वजह से उन्हें पदोन्नत देते हुए महासचिव बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,373 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं और 80 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमृत सेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार ने भ्रम में रहते हुए कोविड-19 को फैलने से नहीं रोका। सरकार काम करने के बजाय अपने कामों का श्रेय लेने में लगी रही। उन्होंने कहा कि सरकार सिजोफ्रेनिया जैसे गंभीर मनोरोग से ग्रसित हो गई, जिसका परिणाम कोरोना की दूसरी लहर था। दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया 7 जून से सोमवार से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद मेट्रो सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी, जिसमें 50% क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल और ऑफिस खुलेंगे। आड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। ट्विटर ने यू टर्न लेते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक वापस ले लिया है। मुंबई में आज 866 नए मामले सामने आए और 28 लोगों की मौतें हुई। रिकवरी रेट 95% है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 14 जून सुबह तक बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सऊदी अरब हज यात्रा को लेकर जो फैसला करेगा उस पर भारत आगे कार्रवाई करेगा। भारत ने इसके लिए आवेदन भी मांग लिए हैं। भारत उसके साथ पिछली बार कोरोना के कारण हज यात्रा स्थगित कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसकर्ताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस टीम 9 के साथ आज समीक्षा बैठक की, जिसमें बरेली और बुलंदशहर जिलों में 7 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने की घोषणा की।
इन 2 जिलों में निश्चित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी। हफ्ते में 5 दिन तक बाजार खुलेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को पूरे दिन लॉकडाउन रहेगा। राज्य में ऐसे जिलों की संख्या अब 67 हो गई है, जहां 600 से कम रोगी हैं। यूपी में रिकवरी रेट 97.6% हो गया है। भारतीय नौसेना में एकमात्र परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी INS चक्र अब रूस वापस लौट रही है। साल 2012 में इसे रूस से लीज पर लिया गया था। INS संध्याक 4 जून को नेवी से 40 साल की सेवाएं देने के बाद रिटायर हो गया। इस जहाज ने कई बड़े ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका की मदद करना और ऑपरेशन रेनबो 2004 की सुनामी के बाद करना शामिल था। 26 जनवरी 1981 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अपनी सेवा काल में INS संध्याक ने भारत के वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट और अंडमान सागर में 200 से ज्यादा बड़े हाइड्रोग्राफिक सर्वे किए थे। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।